एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफ़ी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ी की भी सुविधा नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें कुछ दूँ। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के विग्रह के समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर अपनी पत्नी को बताई और उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है। वृद्ध व्यक्ति की जो पत्नी थी वो इस बात के लिए मंजूर नहीं थी। उसने वृद्ध पुरुष से पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को ये चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन का पूरा करेगा। यह युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि कहीं अगर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे करवा ली तो मेरी पत्नी अपनी जान दे देगी। अब वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाया और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो कि भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो ये सही है। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्ष्य देंगे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तुम मेरी बहन के साथ शादी कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एकमात्र मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा, अगर मूर्ति बात कर सकती है तो चल भी सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ने उनकी बात मान ली और दोनों चले। चलते चलते जब वो अटक के नज़दीकी गांव पुल अलसा के पास पहुंचे तो रतीली रास्ता आरंभ हो गया। रतीले रास्तन के कारण निपुणों की आवाज़ बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देखा और तो वो मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपने साक्षी भगवान की स्थिति को देखकर वो लड़का परेशान हो गया। फिर भगवान जी ने उस लड़के से कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहाँ ले आओ। वह युवक दौड़ा दौड़ा नगर पहुँचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चल कर आई। पंचायतों के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वो सारी बात दोहरा दी जो मैंने उस गरीब लड़के से की उपस्थिति में कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। कहा जाता है कि एक टूटा घुंघरू गोपाल जी के पैर में बहुत चुभने लगा था, तो उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया और जहाँ वो घुंघरू गिरा वहीं सुंदर सरोवर बन गया, जिसे चंदन सरोवर नाम दिया गया। शिव विग्रह के सम्मान में पुल अलसा के लोगों ने वहाँ एक मूर्ति स्थापित करके उनका मंदिर बनवा दिया।